हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास सेकेंड की ईवीएस का जो सेकेंड चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे एंड दिस चैप्टर नेम इज माय बॉडी। As you all know that in my previous video I talked about myself, the introduction part of the EVS, and in the second chapter we will discuss about the body parts. So let's start. What are the key concepts? Let's read them. लर्न बॉडी पार्ट्स इन अ पिक्चर। हम पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं सो दैट आपको जो समझ में आ जाए बहुत अच्छी तरीके से। सेकेंड है मेन फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स एंड सेंस ऑर्गन्स। हम जानेंगे कि हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं जिनमें इनर बॉडी पार्ट्स और आउटर बॉडी पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल बॉडी, हमारी इंटरनल बॉडी में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं, हम उन सबको भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि कौन कौन से वो सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो मतलब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डेली लाइफ में। नंबर थर्ड, केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड सेंस ऑर्गन्स। और फिर लास्ट में हम जानेंगे कि हम कैसे अपने बॉडी पार्ट्स की केयर करें, उनको सुरक्षित रखें। सो माई बॉडी, वी ऑल लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमारे सबके पास दो आंखें, दो कान, एक नाक, मुंह, दो हाथ और दो पैर होते हैं, लेकिन इन सब सिमिलैरिटीज़ के बावजूद भी हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं बिकॉज हमारा फेशियल जो स्ट्रक्चर होता है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो हर किसी से अलग होता है। सम ऑफ अस आर टॉल, हम में से कुछ काफ़ी लंबे होते हैं, एंड सम आर शॉर्ट, कुछ छोटे कद के होते हैं। सम ऑफ अस आर फैट एंड सम आर थिन, कुछ पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं। हाउएवर, फिर भी ऑल ऑफ अस हैव सिमिलर बॉडी पार्ट्स, लेकिन फिर भी हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें काफ़ी से ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है। वी कैन सी सम पार्ट्स सच एज द हैंड, लेग, नेक, ईयर, आईज, नोज एंड माउथ फ्रॉम आउटसाइड। ये कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो हमें बाहरी तौर पर दिखाई देते हैं, जैसे हमारी आंखें, नाक, कान, हमारे हाथ, हमारे पैर। इन सभी को एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलते हैं। मतलब वो बॉडी पार्ट्स एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर जो हमें बाहरी तौर पर किसी इंसान के दिखाई देते हैं, उनको हम एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स बोलते हैं। लाइक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हेयर, हेड, नोज, माउथ, चिन, चिन को मतलब ठोड़ी, हैंड हाथ, चेस्ट यानी छाती, स्टमक यानी पेट, नेक यानी गर्दन, चीक यानी गाल, ईयर यानी कान, आई यानी आँख, आईब्रो यानी भौं। अब जो ये हमारा हाथ है उसके भी कई सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, मतलब जो ऊपर से आया हुआ हिस्सा है इसको शोल्डर बोलते हैं, उंगलियों को फिंगर्स बोलते हैं, कलाई को रिस्ट बोलते हैं और कोहनी को एल्बो बोलते हैं। और बॉडी पार्ट्स का हम देखेंगे, ये हमारी थाई है जिसको हम जांघ बोलते हैं, फुट मतलब पैर होता है, टोज मतलब ये जो पूरे पैरों के जो सारी उंगलियां होती हैं उनको टोज बोलते हैं। अब इस पैर के भी अलग अलग पार्ट हैं, घुटने वाले पार्ट को हम नी कहेंगे, ये इस वाले एरिया को हम काफ बोलते हैं, एंड एड़ी को हम बोलते हैं एंकल। ओके, इसीलिए पायल को हम एंकलेट बोलते हैं क्योंकि वो एड़ी से लगी हुई होती है। नाउ फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, क्या क्या फंक्शन है, किस तरह से वो काम करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट देम आल्सो। लेट अस लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ सम एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, हैंड्स एंड फिंगर्स। हाथों और उंगलियों का क्या काम है। थोड़ी देर के लिए बिना पढ़े भी अगर हम इमेजिन करें अपने हाथों का, तो अगर हमारे हाथों में उंगलियां नहीं होंगी, अंगूठा नहीं होगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू होल्ड समथिंग। हम किसी भी चीज़ को पकड़ ही नहीं पाएंगे, उठा ही नहीं पाएंगे, रख ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उंगलियों का और अंगूठों का होना, अंगूठे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर हैंड एंड फिंगर्स हेल्प अस टू होल्ड, कैच, थ्रो, लिफ्ट एंड मेक थिंग्स। जो हमारे हाथ और हमारी उंगलियां हैं वो हमें मदद करती हैं, हमारी सहायता करती हैं होल्ड यानी पकड़ने में किसी भी चीज़ को, कैच कोई भी चीज़ लपकने या उसको कैच करने में, थ्रो फेंकने में, लिफ्ट उठाने में और बनाने में। दे ऑल्सो हेल्प्स अस टू राइट एंड ईट, वो हमें हेल्प करती हैं ताकि हम अच्छे से लिख पाएँ और भोजन खा पाएँ। टेल मी हाउ मैनी फिंगर्स डू यू हैव इन योर बोथ हैंड्स। ठीक है, तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नाउ अगला फंक्शनिंग है हमारे लेग एंड फीट का।
Our legs and feet helps us to stand, run, walk, jump and in cycling. जो हमारे पैर हैं वो हमें मदद करते हैं स्टैंड यानी खड़ा होने में, रन यानी भागने में, वॉक यानी चलने में, जंप यानी कूदने में एंड साइकिलिंग और साइकिल चलाने में. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेड? हेड मतलब हमारा सिर. क्या काम है इसका? द हेड इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. बिल्कुल सही बात है. सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है हमारे शरीर का वो हमारा हेड होता है. इट इज कवर्ड विद हेयर. ये बालों से ढका हुआ होता है. द हेड इज वेरी हार्ड. जो हमारा सर है वो काफी हार्ड होता है. इनसाइड इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. इट इज कॉल्ड द ब्रेन. और इस हेड के अंदर, हमारे सर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बॉडी का, उसको बोलते हैं ब्रेन. आवर ब्रेन हेल्प्स अस टू थिंक एंड रिमेंबर. और जो हमारा ब्रेन है वो हमें मदद करता है थिंक यानी सोचने में और रिमेंबर यानी याद रखने में. मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हमारा ब्रेन है वही हमारी कमांडिंग अथॉरिटी है. वहीं से हमारी बॉडी को सिग्नल जाते हैं कि अब हमें ये काम करना है, अब हमें ये काम करना है. इसीलिए ब्रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. ठीक है. नेक, गर्दन का क्या काम है? द नेक ज्वाइंस द हेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. ये हमारा जो जंक्शन है, जो हमारी नेक है वो एक जंक्शन है जो जोड़ती है हमारे सर को हमारी पूरी बॉडी के साथ. इट हेल्प्स अस टू मूव आवर हेड इन डिफरेंट डायरेक्शन. ये मदद करती है हमारे बॉडी को अलग अलग डायरेक्शंस में देखने के लिए. हम दाएं देख सकते हैं, बाएं देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं और नीचे देख सकते हैं. तो ये हिलने डुलने में जो हमारे हेड को मदद करती है वो करती है हमारी नेक. आपको मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए कि जो आउल होता है, उल्लू जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो अपनी गर्दन को 360 डिग्री यानी पूरा 360 डिग्री के एंगल पर घुमा सकता है. ठीक है. Yeah, this question is also appearing here that which bird can move its head in all direction. All direction का मतलब है 360 डिग्री, अपने चारों तरफ. मतलब अगर बैठा आगे की तरफ होगा तो he can turn his head at behind. We cannot see some body parts. कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं. These body parts are called internal organs. ये बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे आंतरिक अंग, जैसे हार्ट यानी दिल, लंग्स यानी फेफड़े, स्टमक यानी पेट, किडनीज एंड सम इंटरनल ऑर्गन्स. ये सभी हमारी इंटरनल ऑर्गन्स हैं यानी आंतरिक अंग हैं. सेंस ऑर्गन्स किन को बोलते हैं? वी हैव 5 सेंसरी ऑर्गन्स. आईज टू सी, ईयर टू हियर, सुनने में मदद करते हैं. नोज, इट हेल्प अस टू स्मेल. स्किन, it helps us to feel. And tongue, it helps us to taste. ठीक है. तो कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. दे आर आईज आंखें, ईयर्स यानी हमारे कान, नोज यानी हमारी नाक, टंग यानी हमारी जीभ, एंड स्किन यानी त्वचा. वी हैव 2 ears. हम सभी के पास 2 कान होते हैं. वी हेयर विद दैम, और उनसे हम सुनते हैं. वी हैव 1 nose. हमारे पास एक नाक होती है. वी स्मेल विद इट, और इसकी सहायता से हम स्मेल करते हैं, सूंघते हैं चीज़ों को. वी हैव 2 eyes. हमारे पास 2 आंखें होती है. वी सी विद दैम, और उनकी सहायता से हम देखते हैं. विच आवर होल बॉडी इज कवर्ड विद स्किन. जो हमारा सेंसरी ऑर्गन है वो है स्किन. वी फील थिंग्स विद इट. और यहाँ पर एक इन्फोजोन है, वो दिख रहा है कि स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी. बिल्कुल सही बात है. जो 5 हमारे सेंस ऑर्गन जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उन सभी में जो लार्जेस्ट एरिया कवर करता है वो हमारी स्किन होती है. आप अपनी बॉडी को एग्जामिन करके देख सकते हैं कि आंखें हमारे एक पर्टिकुलर एरिया में है, नोज भी हमारे पर्टिकुलर एरिया में है. वी हैव टंग ऑल्सो इन आवर पर्टिकुलर एरिया, बट we talk about skin, it is covering our whole body, our whole bones. So we can say that skin is the largest sense organ of our body. Now let's talk about the tongue.
वी हैव वन टंग, हमारे पास एक जीभ होती है। वी टेस्ट विद इट, और इसकी सहायता से हम जो है वो चीज़ों को टेस्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सी चीज़ खट्टी है, कौन सी मीठी है, कौन सी ज़्यादा तीखी है, कौन सी कड़वी है। बिकॉज ये जो हमारी टंग होती है, इस पर कई सारे छोटे 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 डॉट्स रहते हैं, इनको बोलते हैं बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स। अलग अलग जो टंग के एरियाज होते हैं वहाँ पर अलग अलग चीज़ों की पहचान होती है, कहाँ खट्टा, कड़वा, तीखा, मीठा, इस तरह से अलग अलग जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो अलग अलग चीज़ों को सेंस करती हैं। when your mouth cooks when your mother cooks something nice for you and you are playing outside the house, how do you find out that what is cooking? जब आपकी मम्मी कुछ अच्छा बना रही होती है और आप बाहर खेल रहे होते हो, तो आपको कैसे पता लगता है कि कुछ अच्छा पक रहा है आपके घर में? तो इसमें कौन सा सेंस ऑर्गन काम कर रहा है, आप ये पता लगाएंगे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में इसको आंसर करेंगे, ठीक है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। नाउ हाउ वी विल केयर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स, कैसे हम अपनी बॉडी पार्ट्स की केयर करेंगे? वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। जो बॉडी पार्ट्स हैं ये गॉड गिफ्टेड हैं, हमें इनकी बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए। हेयर आर फ्यू टिप्स दैट आर यू कैन फॉलो। ये कुछ टिप्स हैं जिन्हें हम सभी को फॉलो करना चाहिए और ये हमारी गुड हैबिट्स भी बननी चाहिए। नंबर 1 इज दैट ये ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। हमें दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। once in the morning at once at night, एक बार दिन में सुबह भोजन करने से पहले और रात में खाना खाने के बाद। नंबर 2 है टेक अ बाथ एवरी डे। हर दिन हमें नहाना चाहिए क्योंकि स्किन इज ऑल्सो अ बॉडी पार्ट और स्किन पर बाहर से जो जितनी भी डस्ट है, धूल है, मिट्टी है, जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो चिपक जाते हैं, तो नहाने के पानी के साथ साबुन के साथ वो धुलकर निकल जाते हैं और इस तरह से जो हमारी स्किन है वो प्रोटेक्टेड हो रहती है। तो वी शुड टेक बाथ एवरी डे, हमें रोज नहाना चाहिए। वेयर क्लीन क्लोथ्स आफ्टर अ बाथ, और नहाने के बाद साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। नंबर 3 इज शैम्पू योर हेयर रेगुलरली। हमें अपने बालों को नियमित तौर पर शैम्पू से वॉश करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने बालों को शैम्पू नहीं करेंगे तो जितनी भी धूल, मिट्टी है, कचरा है, वो सब हमारे बालों में फंसा रहेगा और स्कैल्प को नुकसान पहुंचाएगा। और कई बच्चों के तो अगर प्रॉपर केयर ना की जाए बालों की तो फिर उनके बालों में जूं यानी लाइसेस हो जाते हैं। कॉम्ब देम टू कीप देम टाइडी, और उनको बिखरा बिखरा ना रख के हमें कंघी से अच्छी तरह से संवार कर रखना चाहिए, बांध कर। 3 इज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। बिल्कुल सही बात है, खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद हमें अपने हाथों को अच्छे से धुल लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हाथों पे जितने भी कीटाणु हैं वो खाने के साथ हमारे पेट में चले जाएंगे एंड इट विल जनरेट स्टमक इन्फेक्शन। कीप योर नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन। हमेशा अपने नाखूनों को छोटा और साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि अगर नाखून गंदे होंगे तो फिर क्या होगा, जर्म्स जो है वो हमारी बॉडी में अंदर पहुंच जाएंगे, स्टमक में इन्फेक्शन करेंगे। सो नाउ टेल मी, व्हाई शुड वी नॉट बाइट आवर नेल्स? हमें अपने नाखूनों को नेल कटर की बजाय दांतों से क्यों नहीं काटना चाहिए? तो ये सब भी आप बताएंगे। नाउ इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन के बाद अब हम पहुंचेंगे हमारे कीवर्ड्स, जो कि 2 कीवर्ड्स हमें यहाँ पर मिले हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर द पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। मतलब जब हम किसी दूसरे इंसान से मिलते हैं तो उस इंसान के वो बॉडी पार्ट्स जो हम सामने से देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, हाथ, पैर, ये सारे बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें बाहरी तौर पर दिखाई देते हैं। सो ऑल दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एंड व्हाट आर द इंटरनल ऑर्गन्स? तो इंटरनल ऑर्गन्स आर द पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। और बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे पार्ट्स जो हमें बाहर से नहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन आंतरिक तौर पर वो काम कर रहे हैं, उनको बोलेंगे हम इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। एक बार फिर से पूरे चैप्टर को रिकैप कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं। तो
आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, बिल्कुल सही है, हमारी बॉडी के पास कई सारे पार्ट्स होते हैं, हमारे शरीर में कई सारे पार्ट्स होते हैं. सम पार्ट्स आर एक्सटर्नल एंड सम आर इंटरनल, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट कि कुछ बॉडी पार्ट्स बाहर से दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी डू डिफरेंट टास्क, अलग अलग बॉडी पार्ट्स का काम अलग अलग होता है और एक बॉडी पार्ट का काम दूसरा पार्ट नहीं कर सकता. जैसे अगर किडनी जो है, किडनी का काम जो ब्लड को प्योरीफाई करना है, उसका काम हमारे लंग्स नहीं कर सकते. लंग्स का काम सांस लेना है, वो सांस लेने का काम हमारी किडनीज नहीं कर सकती. ठीक है. वैसे आँखों का काम देखना है और नाक का काम सूंघना, तो नाक का काम आँख नहीं कर सकती और आँखों का काम नाक नहीं कर सकती. ठीक है. तो ईच बॉडी पार्ट हैव डिफरेंट डिफरेंट टास्क. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. कौन कौन से? आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स, हमें अपने बॉडी पार्ट्स की प्रॉपर केयर करनी चाहिए. नाउ रिव्यू जोन. अब देखते हैं आपने कितना सीखा. टिक करेक्ट आंसर. विच वन इज नॉट एन एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी? कौन कौन सा एक्सटर्नल पार्ट नहीं है? क्या ईयर एक्सटर्नल पार्ट है? यस. नोज है? यस. क्या ब्रेन है? तो नहीं, ब्रेन नहीं है. तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ब्रेन इज नॉट द एक्सटर्नल पार्ट. द ब्रेन इज इनसाइड द, ब्रेन कहाँ होता है? क्या पेट के अंदर होता है? स्टमक? तो नहीं. माउथ के अंदर होता है? नहीं. कहाँ होता है? हेड के अंदर? तो यस, इट विल बी द करेक्ट आंसर. विच बॉडी पार्ट हेल्प अस टू मूव आवर हेड? कौन सा बॉडी पार्ट है जो हमारे सिर को हिलने डुलने में मदद करता है? क्या ये चेस्ट है? क्या हमारी छाती जो है वो हमारे सिर को हिलने डुलने में मदद करती है? नहीं, रॉन्ग. क्या नेक करती है? तो यस. और पेट करता है? तो नहीं. नाउ राइट 3 एक्टिविटीज दैट यू डू विद द हेल्प ऑफ योर. 3 एक्टिविटीज लिखनी है जिनकी मदद से हम, या जो हमें हेल्प करती हैं. हैंड्स एंड फिंगर, क्या काम होता है इनका? होल्ड. ठीक है. कैच. कैच एंड थ्रो. लेग्स एंड फीट क्या काम कर सकते हैं हम इनसे? डांस कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं. ठीक है, ये हो गया. नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स, राइट द नेम ऑफ द बॉडी पार्ट्स दैट ईच चाइल्ड इज यूजिंग. हेलो दिया, मतलब इन पिक्चर्स को देखना है और हमें बताना है कि ये बच्चे जो हैं वो कौन सी बॉडी पार्ट का यूज कर रहे हैं. तो इसमें हेलो दिया, हाउ आर यू, तो इसमें बात कर रहे हैं और सुन रहे हैं. तो इसमें बॉडी पार्ट्स हो गए ईयर एंड माउथ. वाओ, द लॉलीपॉप इज सो टेस्टी. तो इसमें कौन सा बॉडी पार्ट यूज हो रहा है? टंग. Why is it so sticky? ये इतना चिपचिपा क्यों है? इसमें आंखों का भी यूज हो रहा है और फील कर रहा है स्किन से, हैंड्स भी यूज हो रहे हैं. What a nice smell rose has. तो इसमें नोज का यूज हो रहा है. I can see so many stars in the sky. तो इसमें आईज का यूज हो रहा है. ओके, तो ये हमने देख लिया. नाउ कौन सी एक्टिविटी है? टच एंड फील की एक्टिविटी है. Keep things you use such as a doll, pen, pencil, eraser, a toy train, water bottle in a bag. ठीक है, रख लिया इन सारी चीज़ों को. Ask your friend to feel the things with her or his eyes closed. अपने फ्रेंड की आंखें बंद कर दो और उससे पहचानने को कहो कि ये जो तुमने चीज़ उठाई है ये क्या है. Name the sense organs used to identify the things. और उन सेंस ऑर्गन्स के नाम लिखो जिनसे तुम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हो. टेक अ स्केच पेन, पुट योर पाम ऑन द पेपर. एक स्केच पेन लो, अपनी दूसरी हथेली को पेपर पर रखो. ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ योर पाम, अपनी हथेली को का आउटलाइन बनाओ. लेबल योर फिंगर्स एज गिवन इन द पिक्चर. और अपनी जो उंगलियां हैं उनको करो. जैसे ये थंब होता है, इसको 4 फिंगर बोलते हैं, या इसको इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं. ठीक है, 4 फिंगर के बाद हम इसको
के साथ साथ हम इसको इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं। बीच वाली उंगली को मिडिल फिंगर बोलते हैं। साइड वाली उंगली को हम मिडिल फिंगर के जो बगल में जो उंगली होती है उसको रिंग फिंगर बोलते हैं, और इसको सबसे छोटी वाली उंगली को हम लिटिल फिंगर बोलते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो इस वाली उंगली को तर्जनी, इसको मध्यमा, इसको अनामिका और इसको छोटी उंगली कहते हैं, और इसको अंगूठा कहते हैं। ठीक है। कनेक्ट टू लाइफ वैल्यूज। मैच द बॉडी पार्ट्स विद द थिंग्स दैट कीप देम क्लीन। बॉडी पार्ट्स को उन चीज़ों के साथ मैच करना है जो उनको क्लीन करने में मदद करती हैं। जैसे टीथ है तो टीथ किससे हेल्प होगी? ब्रश, टूथपेस्ट से। हेयर किससे होगा? शैम्पू, बाथिंग टाइम पे हम सोप का यूज़ करते हैं, और नेल्स को हम नेल कटर से काटते हैं। तो इस तरह से आपने अपने बॉडी पार्ट्स को कैसे हम क्लीन करेंगे वो भी सीख लिया। मिलेंगे अगले चैप्टर में। अब इजाज़त दीजिए मुझे। मेरा नाम पूजा पाठक है। एक अपील है आपसे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए, और जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में पूछे हैं आप उनको कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इंतज़ार रहेगा आपके सभी आंसर्स का। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।